प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के दूसरे चैप्टर द सुनामी को हिंदी में समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंगों को समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 2 क्लास 8 द सुनामी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। एक जो सुनामी होती है वो बहुत ही पावरफुल। सुनामी इज ए वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बड़ी। लार्ज का मतलब होता है बड़ी। एंड पावरफुल, पावरफुल होती है ताकतवर। पावरफुल होती है ताकतवर। वेव्स होती है तरंग। वेव्स क्या होती है? तरंग। तरंग होती है काजड बाई ए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। अंडर द सी, जो समुद्र के नीचे आती है। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी एक बहुत विशाल और ताकतवर लहर होती है जो भूकंप के कारण आती है, जो समुद्र के नीचे आता है। उन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी हिट थाईलैंड, थाईलैंड के साथ टकराती है। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों के साथ टकराती है। सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि तमिलनाडु है एंड द तमिलनाडु। कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है तट। कोस्ट का मतलब क्या होता है? तट। और तमिलनाडु के जो तट है उसके साथ और अंडमान निकोबार के साथ टकराती है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज। करेज कहते हैं हिम्मत को। करेज क्या कहते हैं? हिम्मत को या साहस को। एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल होता है जिंदा रहना, और जिंदा रहने की कहानियाँ हैं। डिड एनिमल सेंस, क्या जानवर सूंघ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। सेंस का मतलब क्या होता है? जो इंद्री है। दैट ए सुनामी, एक सुनामी है। वाज कमिंग, आ रही है। सम स्टोरीज, कुछ कहानियाँ हैं। सजेस्ट, सुझाव देती है। सजेस्ट क्या होता है? सुझाव देना। सुझाव देती है दैट दे डिड, कि वो ऐसा कर सकते हैं। दीज स्टोरीज, ये कहानियाँ, आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो क्या होता है? ऐसा समूह जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ द्वीपों का समूह। तो ये कहानियाँ हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में है। इग्नेशियस, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचाल। इग्नेशियस है वह है एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजर है कैटचाल में। हिज वाइफ वोक अप, उसकी पत्नी उठती है एट 6 AM, 6 बजे। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस होता है। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। एक अर्थक्वेक आता है, एन अर्थक्वेक। एन कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे सवर की आवाज़ आती है। तो अर्थक्वेक था, ए की आवाज़ आई तो इसलिए एन लग गया, इसलिए एन लग गया। तो क्योंकि उसे एक अर्थक्वेक महसूस होता है, भूकंप महसूस होता है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, वह ध्यान से अपना टेलीविजन उठाता है। सेट ऑफ इट्स टेबल, इसकी टेबल से। एंड पुट इट डाउन, और इसे नीचे रख देता है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि यह गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रशड आउट, रशड आउट का मतलब होता है बाहर भागना। द हाउस, घर से। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड, और जब ये जो भूकंप होता है, धरती हिलनी शुरू हो जाती है। दे सा, वो देखते हैं। द सी राइजिंग, समुद्र उठ रहा है। इन द चाउस, चाउस का मतलब होता है बेतरकीब ढंग से, ज़ोर शोर से। एंड कन्फ्यूजन, और पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन काट, तो उसके जो 2 बच्चे होते हैं वो, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, एक मिनट रुकिए, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, एक मिनट रुकिए, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन काट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर। मदर्स फादर कौन होता है? नाना को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? नाना को। एंड मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर कौन होता है? मामा। उसके जो 2 बच्चे होते हैं, काट होल्ड, जोर से पकड़ देते हैं। ऑफ द हैंड, हाथों को। किसका? पिता, नाना का और मामा का। एंड रशड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होता है विपरीत। अपोजिट क्या होता है? विपरीत। और जो विपरीत दिशा होती है उसके अंदर दौड़ते हैं। ही नेवर सा देम अगेन, और वह उन्हें कभी भी दोबारा नहीं देख पाता। देखिए कितनी कैसी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जिन बच्चों को हम 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहते, वो उनसे दोबारा फिर कभी भी नहीं देख पाता। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो पत्नी होती है वो भी साथ में बह जाती है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और उसके पास सिर्फ वो 3 बच्चे बचते हैं जो उसके साथ बह के आते हैं। आगे देखते हैं अगला।
संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कैटचाल, कैटचाल में ड्यूटी करता था। आइलैंड ऑफ द निकोबार, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप था। ही सम हाउ मैनेजेड टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी छोटी बेटी को, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट किंतु देन ही हर्ड, तभी उसने सुनी, क्राइज, चीख, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी से। द गेस्ट हाउस कुक, उस एक गेस्ट हाउस का रसोइया था, उसकी पत्नी की उसने आवाज़ें सुनी बचाने के लिए। संजीव जंपड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद पड़ता है। टू रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू क्या होता है, बचाना, बचाने के लिए। हर, किंतु, बट देर वर बोथ, सॉरी बट देवर, किंतु वो दोनों, स्वेप्ट अवे, बह जाते हैं। 13 ईयर ओल्ड मेघना, 13 साल की एक बेटी है मेघना, एक लड़की है। वाज स्वेप्ट अवे, बह जाती है, अलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 अन्य लोगों के साथ। सी स्पेंट 2 डेज, वह 2 दिन बिताती है। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना, जब ऐसे ऐसे करके कहीं पे पानी हो और उस पानी के ऊपर जैसे कोई चीज़ तैर रही हो तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। और ऐसे ऐसे अगर कोई पानी हो और उस पानी के अंदर कोई तैर रहा हो, जैसे ये इसके अंदर तैर रहा है, कोई आदमी है जैसे जो उसके अंदर तैर रहा है, उसे हम कहेंगे स्विमिंग, उसे क्या कहेंगे, स्विमिंग। इन द सी, तो यह फ्लोटिंग करी थी, ऊपर बह रही थी। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, पानी में बह रहा था, उसके ऊपर वह तैरती रहती है 2 दिन तक। 11 टाइम्स, 11 बार। सी सा, वह देखती है। रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो बचाव वाला हेलीकॉप्टर है। ओवरहेड, अपने ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसे नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वह उनसे काफ़ी दूर होती है और उनकी निगाह में नहीं आती। सी वाज ब्रोड टू द शोर, शोर कहते हैं किनारे को, वह किनारे पर, किनारा भी, शोर भी किनारा होता है, एज भी किनारा होता है, क्या होता है, एज भी किनारा होता है। बाई ए वेव, एक लहर के साथ। एंड वाज फाउंड, और पाती है। वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वह अपने आप को पाती है सी शोर, समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे पे खुद को पाती। एंड वाज फाउंड, और पाई जाती है। वॉकिंग, चलते हुए। ऑन द सी शोर, सी शोर होता है समुद्र का किनारा। इन ए डेज, डेज का मतलब होता है अचंभा, डेज क्या होता है, अचंभा, अचंभित हो जाती है, वो अपने आप को हैरान पाती है कि तू एकदम से समुद्र के किनारे कैसे पहुंच गई। अलमास जावेद, अलमास जावेद नाम का ये आदमी है। वाज 10 ईयर ओल्ड, 10 साल का था। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट नाम का स्कूल था इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पम्प था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैन कावरी आइलैंड, नैन कावरी आइलैंड था, द्वीप था, वहाँ पे उसकी माँ का घर था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार मनाने गए थे। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब सुबह सुबह तूफान आया या सुबह सुबह जो घटना घटी कि धरती वगैरह हिल रही है, द फैमिली वाज स्लीपिंग, सारा परिवार सोया हुआ था। एलमास जो फादर सा द सी वाटर रिसीड, एलमास के पिता ने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड हो रहा है। एलमास जो फादर सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना, रिसीड क्या होता है, पीछे जाना। उसने देखा कि जो पीछे जाना, उसने देखा कि जो समुद्र है उसका पानी पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द वाटर वुड कम, कि पानी अवश्य आएगा। रशिंग बैक, वापस, विद ग्रेट फोर्स, पूरी ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन, उसने प्रत्येक को उठाया। अप एंड ट्राई टू रश, और कोशिश की दौड़ने की। देम टू ए सेफर प्लेस, सेफर होता है सुरक्षित, एक सुरक्षित जगह पे जाने की। एज दे रन, जैसे वे दौड़ रहे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल डाउन, और जैसे ही वो दौड़े तो उनका जो ग्रैंड फादर था दादा, वाज हिट, टकरा गया, ऑन द हेड, सिर से, बाई समथिंग, किसी चीज़ से, एंड ही फेल डाउन, और वह नीचे गिर गया। हर फादर रशड टू हेल्प हिम, और उसका जो पिता था उसने, वह दौड़ा। रशड क्या होता है, दौड़ना, रशड क्या होता है, दौड़ना, वह दौड़ा। टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। देन केम द फर्स्ट
जियांट वेव, जियांट कहते हैं दानव, जियांट किसको कहते हैं, दानव को या बड़ी को, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है ना उसको दानव कहते हैं या जियांट कहते हैं। वेव बड़ी लहर, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों की, और जो बड़ी लहर थी वो उन दोनों को बहा के ले गई। एल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एल्मास की जो माता थी और उसकी जो आंटी थी दोनों खड़ी थी क्लिंगिंग पकड़े हुए, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ की टहनियों को पकड़े हुए थे, पेड़ को पकड़े हुए। कॉलिंग आउट टू हर, उसे बुलाते हुए। ए वेव अपरूटेड, अपरूट होता है, रूट का मतलब होता है जड़, रूट का मतलब क्या होता है, जड़, और अपरूट का मतलब होता है जड़ को ऊपर करना, और जड़ को ऊपर करने से मतलब क्या होता है, जड़ को उखाड़ना। द ट्री एंड दे टू वर वाशड अवे, और वो दोनों भी साथ ही बह गई। एक बड़ी लहर आई, उसने उस नारियल के पेड़ को बहा दिया जिसको उन्होंने पकड़ रखा था, और वो भी उसके साथ ही बह गई। अल्मास साए लोगो वुड, उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा फ्लोटिंग जो बह रहा था। शी क्लाइंबड ऑन द इट, और वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और तब वह भी फेंटेड हो गई। फेंट का मतलब होता है बह जाना। व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। व्हेन शी वोक अप, वह बह जाती है। एंड शी फाउंड हिमसेल्फ इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता, कमोरता एक जगह है वहाँ पे वो अपने आप को पाती है। देर शी सा ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, और उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट कहते हैं घटना को, तो जो छोटी लड़की है वह इस घटना की बात नहीं करनी चाहती विद एनीवन। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड होता है मतलब जो सुनपन की स्थिति होती है, सूनापन होता है या सुनपन कह सकते हैं हम इसको, या जैसे कोमा की स्थिति होती है, इस तरह की स्थिति में थी, और वह अभी तक इसी के अंदर थी। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। नाउ here is a story from Thailand. The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो एक स्मिथ फैमिली है, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है और वो अपना क्रिसमस मना रहे हैं। कहाँ मना रहे हैं? थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, तो टिली स्मिथ ही है, टिली स्मिथ है वो एक 10 साल की लड़की है। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, उसकी बहन है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन, उसके जो माता पिता वो कौन है? पेनी और कॉलिन है। इट वाई 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वेव, तो जो मारने वाली या खतरनाक, डेडली का मतलब होता है खतरनाक, डेडली का मतलब क्या होता है? खतरनाक। सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे, चल रही थी अपने रास्ते। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और इससे पहले वाले 25 दिसंबर को वो जो सुमात्रा द्वीप है उसका जो उत्तरी भाग है उसके साथ टकरा चुकी थी। ट्रिगर्ड होता है टकराना, निकलना, मैसिव खतरनाक। तो द वाटर वाज स्वेलिंग, जो पानी था, स्वेलिंग का मतलब होता है वैसे उभार आना किसी चीज़ के अंदर, जैसे कोई फोड़ा फुंसी होता है तो उसमें जो स्वेलिंग आती है। एंड केप्ट कमिंग इन, और भी आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था वह छोटा होता जा रहा था। एंड स्मॉलर, और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी कि क्या घटित हो रहा था। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। बट टिली स्मिथ सेंसर्ड, जो टिली स्मिथ थी उसने महसूस किया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन, उसका दिमाग एक जियोग्राफी लेसन की तरफ गया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में सीखा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, उसने 2 सप्ताह पहले ही। सी फ्ल्यू आउट टू द थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो फ्ल्यू का मतलब होता है उड़ के आना, जब वो आई थी उड़ के थाईलैंड उससे 2 हफ्ते पहले। टिली सादा सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है झाग, बबल्स एंड फार्म वर्लपुल्स, वर्लपुल का मतलब होता है गोल घूमना। तो समुद्र के अंदर जो गोल घूम रहे हैं, झाग उठ रहे हैं और फॉर्म बने, बबल बने। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। उसे याद आया कि ये सब की सब चीज़ें उसने कहीं देख रखी है, और ये चीज़ें उसने कहाँ देखी है? उसने 1946 का जो सुनामी आई थी हवाई द्वीप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उसके अंदर उसने ये देखी थी
तो उसे याद है ये सब वहाँ हुआ था। हर जियोग्राफी टीचर, उसका जो भूगोल का अध्यापक था, हैड शोवन हर क्लास, उसने उसे क्लास में दिखाया था द वीडियो एंड टोल्ड देम, और उसे बताया था दैट सुनामीज कैन बी काजड बाई अर्थक्वेक, जो सुनामी होती हैं वो अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के द्वारा आती है, वाल्कानो ज्वालामुखी के द्वारा, एंड लैंडस्लाइड, और जो पत्थर वगैरह खिसकते हैं उसके कारण। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, गेट ऑफ मतलब छोड़ देना, तो टिली ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस बीच को छोड़ दो। टिली स्टार्टेड, टिली ने शुरू कर दिया, टू स्क्रीम चिल्लाना, एट हर फैमिली अपने परिवार पे, टू गेट ऑफ द बीच की बीच को छोड़ दो। सी टाकड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने अर्थक्वेक के बारे में बात की, अंडर द सी जो समुद्र के नीचे आ रहा है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी चीज़ का बुरी तरह से करना, तो वो बुरी तरह से करने लगी। सेड हर मदर, उसने अपनी माता को बताया, पैनी, पैनी को आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, कि एक सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर्स सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है डरी हुई या भयभीत, जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई, आई थॉट समथिंग सीरियस, कि कुछ ना कुछ सीरियस है, मस्ट बी गोइंग ऑन, होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के माता पिता ने उसे लिया, एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट वर लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ बहुत सारे जो और थे टूरिस्ट जो घूमने के लिए आए हुए थे, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। देन इट वाज, तब, इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, देन इट वाज एज, यह इस तरह से लग रहा था, इफ़ द एंटायर सी, कि पूरा समुद्र हैड कम आउट, बाहर आ गया, आफ्टर देम, आई वाज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाया कि दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर, द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है पनाह लेना, उन्होंने पनाह ली इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की तीसरी मंजिल पे। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, द बिल्डिंग विद स्टूड होता है सहन करना, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी, सर्ज का मतलब होता है लहर, सर्ज का मतलब क्या होता है लहर, या इसको आप वेव्स भी कह सकते हो, वेव, और विद स्टूड का मतलब होता है सहन करना। तो जो बिल्डिंग थी होटल की, उसने सहन किए 3 सुनामी की लहरों को। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मिथ था वो बाद में अन्य टूरिस्ट से मिला जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद, एंड हर जियोग्राफी लेसन, और उसके भूगोल के लेसन को, दे हैड बीन फॉर वारंड, जिन्होंने उसे पहले से वारंट कर दिया था, चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक, टिली वापस चली गई, टू हर स्कूल, अपने स्कूल में, इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपनी क्लास में जाके अपनी जो भयभीत करने वाली कहानी थी वो सभी बच्चों को बताई। तो चलिए आगे चलते हैं इससे।